भारत के हरे भरे मैदानों में जहां नदियां चांदी की तरह लहराती थीं और खेत सोने की तरह लहलहाते थे, एक प्राचीन और सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव के पूर्वी छोर पर एक विशाल घना जंगल फैला हुआ था, जिसके पेड़ आकाश से बातें करते थे और जिसकी खामोशी में हजारों फुसफुसाहटें छुपी हुई थीं। उसी जंगल के बीचों बीच एक स्वच्छ पानी की झील थी, जिसका जल दर्पण की तरह निर्मल था और किनारों पर कमल के फूल तैरते रहते थे। यह झील नागों के एक प्राचीन समुदाय का निवास स्थान थी और उन्हीं में नीलमा नाम की एक अत्यंत सुंदर नागिन भी रहती थी। नीलमा की नीली चमकदार खाल, गहरी काली आंखें और रास्सी चाल के कारण उसका अपने समुदाय में विशेष स्थान था। लेकिन उसकी बाहरी सुंदरता से भी बढ़कर उसकी दयालु और जिज्ञासु प्रकृति थी, जिसने उसे सबसे अलग बना दिया था। वह अक्सर माया नामक मानवीय रूप धारण कर झील के किनारे घूमने आती और मनुष्यों की दुनिया को उत्सुकता से देखती। उसी गांव में, जो झील से बहुत दूर नहीं था, अर्जुन नाम का एक मेहनती और साहसी युवा किसान रहता था। वह लंबे कद का, मजबूत शरीर वाला और उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी झलकता था। अर्जुन का जीवन खेतों से शुरू होता और खेतों पर ही समाप्त होता। वह अपनी जमीन से अत्यधिक प्यार करता था और उसकी मेहनत का प्रमाण उसके लहलहाते खेत देते थे। वह न केवल परिश्रमी था, बल्कि उसका दयालु और साहसी स्वभाव भी गांव वालों के बीच प्रसिद्ध था। अर्जुन रोज सुबह से सवेरे अपने खेतों की ओर जाते या शाम को थका हारा लौटते समय झील के पास से गुजरता। एक सुनहरी शाम, जब सूरज अस्ताचल की ओर झुक रहा था, नीलिमा ने माया के मानव रूप में झील के किनारे एक चट्टान पर बैठकर पानी में पैर डुबोए हुए अर्जुन को देखा। वह पसीने से लथपथ अपने औजार कंधे पर रखे खेत से लौट रहा था। अर्जुन की सादगी, उसकी थकी पर दृढ़ आंखों में चमक और माथे पर मेहनत की बूंदों ने नीलिमा के दिल को छू लिया। उसने पहली बार किसी मनुष्य को इतने करीब से देखा था। अर्जुन की हर अदा, उसकी मुस्कान और श्रम से लाल चेहरे ने नीलिमा के मन को वैसे ही बांध लिया जैसे कोई फूल ओस की बूंद को अपनी पंखुड़ियों में समेट लेता है। धीरे धीरे नीलिमा रोज अर्जुन को देखने लगी। उसने उससे बातें करनी शुरू की, अपना नाम माया बताकर। अर्जुन भी माया की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। दोनों की गहरी दोस्ती जल्द ही प्रेम में बदल गई। अर्जुन ने नीलिमा से विवाह करने की इच्छा जताई। नीलिमा के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। वह अर्जुन से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अपनी वास्तविकता कैसे बताती? एक दिन हिम्मत करके उसने अर्जुन को सच बता दिया कि वह एक नागिन है। यह सुनकर अर्जुन पहले तो स्तब्ध रह गया, डर भी गया, लेकिन नीलिमा की आंखों में सच्चाई और प्यार देखकर उसका डर दूर हो गया। उसने कहा, माया, तुम चाहे जो भी हो, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। यह सुनकर नीलिमा की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन मुश्किलें अभी शुरू हुई। जब गांव वालों को पता चला कि अर्जुन एक नागिन से शादी करना चाहता है, तो वे सख्त विरोध करने लगे। उन्हें डर था कि नागिन उन्हें नुकसान पहुंचाएगी या गांव पर कोई विपत्ति लाएगी। गांव के मुखिया चौधरी बलवंत सिंह ने इस विवाह का जोरदार विरोध किया। अर्जुन के माता पिता रमेश और शांति भी इस रिश्ते से बेहद चिंतित थे। उन्हें अपने बेटे की जान की चिंता थी और समाज के डर भी सता रहे थे। दूसरी ओर नाग समुदाय भी इस रिश्ते के खिलाफ था। नागराज शेषनाग ने नीलिमा को मनुष्य से विवाह की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि इससे उनकी जाति की पवित्रता भंग होगी। शेषनाग ने नीलिमा को वापस नागलोक लौटने का आदेश दिया, लेकिन नीलिमा और अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि नीलिमा दयालु है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नीलिमा ने भी अपनी सच्चाई और प्रेम का विश्वास दिलाया। उसने अपनी जादुई शक्तियों से गांव की एक बड़ी विपत्ति, जैसे सूखा या बीमारी, दूर करके कुछ लोगों का दिल जीत लिया। अर्जुन के माता पिता भी नीलिमा की अच्छाई के आगे झुक गए। सबसे बड़ी बाधा शेषनाग थे। नीलिमा और अर्जुन उनके दरबार में पेश हुए। नीलिमा ने रो रो कर अपने प्यार की गुहार लगाई। अर्जुन ने भी साहस से कहा कि वह नीलिमा के बिना नहीं रह सकता, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
शेषनाग ने उनके प्रेम की गहराई को महसूस किया और एक शर्त रखी, अगर तुम दोनों 1 साल तक खुशी खुशी साथ रह सको और कोई ऐसा काम करो जिससे नाग जाति का गौरव बढ़े, तो मैं यह विवाह स्वीकार कर लूंगा। दोनों ने शर्त मान ली। विवाह हुआ, लेकिन चौधरी बलवंत सिंह अभी भी नीलिमा को गांव से निकालने की ताक में था। एक बार जब गांव पर विषैले नागों, नागलोक के विद्रोही ने हमला किया, तो नीलिमा ने अपने असली रूप में आकर गांव वालों की रक्षा की। उसकी वीरता देखकर चौधरी सहित सभी ने उसे स्वीकार कर लिया। 1 साल बाद जब शेषनाग आए तो उन्होंने देखा कि नीलिमा और अर्जुन सुखपूर्वक रह रहे हैं और नाग जाति का सम्मान बढ़ाया है। शेषनाग ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नीलिमा और अर्जुन हमेशा साथ रहे और उनकी प्रेम कथा ने साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर लेता है, चाहे वह मनुष्य और नागिन के बीच ही क्यों ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति यानी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको यह कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की और दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।